हरियाणा के हिसार जिले का गांव डाटा बताया जाता है कि शुरुआत में इस गांव को आबाद जागलान गोत्र के परिवारों ने किया था। यूं तो हरियाणा में बहुत से जागलान गोत्र के गांव हैं, लेकिन इस इलाके का ये एकमात्र गांव है। तो इस इलाके में जागलान गोत्र के परिवार क्यों आकर के बसे थे, आइए इस गांव के बारे में बातें करते हैं इस गांव के लोगों से। तो साथियों, आज हाँ हिसार जिले का गांव डाटा में और गांव डाटा के पूर्व सरपंच सुमेर सिंह जागलान जी हमारे साथ हैं। तो आज गांव डाटा के इतिहास की बातें में बात करांगे कि गांव कुकर बसा था और कौन कौन से गोत, कौन कौन से बडेरू कड़कड़ता है वो बसे थे। सरपंच साहब राम राम। राम राम। तो अपने गांव के बारे में बताइए कि जो गांव डाटा है कितना पुराना गांव है, किसने यू गांव आबाद कराया है, क्यूकर क्यूकर ये व्यवस्था बढ़ी इस गांव की। डाटा गांव जी 700 750 साल पहले आके बसा है। और ये दो भाई थे, जग्गल और बिया। जग्गल और बिया हमें जितना पता चल पाया वो राजस्थान के मेड़ता तक का तो पता चलता है। अच्छा। उनकी गाड़ी चलते चलते मेड़ आए थे पीछे से, ये हाँ राजस्थान के नहीं है। हाँ हाँ। अब ये सिंध से आए या बलूचिस्तान से आए या अफगानिस्तान से आए। हाँ, अफगान से ही बताया जावा, जाटों की क्योंकि ज़्यादातर जाट कबीले ईरान से लेके अफगानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान उस इन क्षेत्रों से आए हैं। राजस्थान से होते हुए आए हैं और पंजाब और राजस्थान से होते हुए हरियाणा के क्षेत्र में आए हैं। तो उन्हीं कबीलों में हमारा जो जग्गल, हमारा जो पूर्वज था, जो जागलान गोत्र है वो जग्गल के नाम से है। अच्छा जी। हमारा जो सबसे पुराना पूर्वज था, जिसको कबीले का सरदार कह सकते हैं आप। हाँ। क्योंकि ज़्यादातर जाट गोत्र जो कबीलों के सरदार होते थे उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के नाम से हैं। हाँ तो जग्गल के नाम से तो जागलान गोत्र बना है जी। और बिया था उसका भाई, बिया के नाम से ब्यान गोत्र बना है। दोनों गोत्र सेम है। हाँ, दोनों भाई थे सगे। और ये दोनों गाड़ी लेके पीछे से चलते चलते और फिर राजस्थान होके मेड़ता तक का तो पता चला, मेड़ता में ठहरे थे कुछ दिन। मेड़ता से होके फिर चलते चलते लंबे टाइम तक फिर ये लुदास गांव है हिसार के पास। हाँ। तो वहाँ रास्ते में ठहरने का कोई सिस्टम था, कोई तालाब वगैरह होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो हमारे पूर्वज जो बताया करते कि वो लुदास डटे रहे। लुदास जहाँ गांव बसा हुआ है यहाँ रुकी हमारी गाड़ियाँ और यहाँ एक खास टाइम तक रुकी रही। यहाँ से फिर जग्गल और बिया केवल दो तो थे नहीं, उनकी कुछ भाई भतीजे संतानें भी थी, परिवार था। हाँ, परिवार था, काफिला था। कुछ तो चले गए, उनके भतीजे थे या बेटे थे, जो भी थे। जुगलान जहाँ बसी हुई है, जग्गल की है ये भी। जुगलान के पास एक जोड़ है, खुंडला खेड़ा जोड़, उसके पास गाड़ी रोक दी उन्होंने। और कुछ आगे यहाँ डाटा, यहाँ रोक दी। और जो इस गांव का नाम पड़ा है डाटा, ये भी इसीलिए पड़ा है, डटे थे कि यहाँ एक खास टाइम तक डटे रहे। वो 5-7 तो जरूर थे मेरे ख्याल। तो वो जुगलान के पास वाले जो थे, खुंडला खेड़ा जोड़ वाले, उनमें से तो एक तो आ गया जुगलान, जिसने जुगलान बसा दी। और दो चले गए भिवानी जिला में, एक तो विद्वान गांव है जागलान का, और एक और है कुराली, कुराली है शायद। वो दोवान और दो गांव भिवानी जिला में बसा दिए जी। और जो डाटा यहाँ बसे, जो यहाँ डाटा आके बैठे थे, यहाँ कई दिनों तक आना जाना लगा रहा उनका, खुंडला खेड़ा वालों का भी, जुगलान वालों का भी, जो भिवानी में गए उनका भी। तो उनका बातचीत में चलती थी भी कहाँ जा रहे हैं, जहाँ डट रहे वहाँ जाते हैं भाई। तो यहाँ डटे हुए होने करके इसको डाटा कहने लगे। तो यहाँ से फिर बुजुर्ग ऐसे बताया करते हुए, वो जो नौलथा गांव है वो बड़ा था और ये जो डाटा जिसने बसाया वो छोटा था। और उसकी जनानी सुबह झाड़ू लगा रही थी, गाड़ियाँ रोक रखी थी पास पास ही थोड़ी दूरी पे। तो वो कहने लगी भी इसके ताऊ ने कह दो कि इसकी गाड़ी ने थोड़ी सी और सरका लेगा। बोले एक तो कुर्ते लत्ते वगैरह बदलने में दिक्कत आवा है, गाड़ी नज़दीक खड़ी है, और एक झाड़ू बुहारी ठीक खुल के कर लेंगे, पर्दा पुर्दा को नहीं करना पड़ा। तो वो बोला थोड़ा सा इस बात ने महसूस कर गया, जो नौलथा वाला पूर्वज था। तो उसने यहाँ से गाड़ी छेड़ के नौलथा ले गया और नौलथा जाके रोकी।
बताते हैं उसके साथ एक दो और भी था, उनमें से एक इंटल डट गया रास्ते में। अच्छा। इंटल भी जागलान का गांव है, हम्म। और वो नौलथा जाके डटा। हम्म। और फिर उसने ये भी सोच लिया भी छोटा भाई भी शायद यहीं आएगा, जो डट्टा का पूर्वज था। उसने वहाँ ज़मीन भी घेर के रखी है हमारे लिए। जी। अब जब ये 1960 के आसपास इस्तेमाल हुई है ज़मीन की, मुरबाबंदी हरियाणा में आज़ादी के बाद, जी। उस टाइम तक वो ज़मीन खाली पड़ी थी डट्टा के लिए, जी। नौलथा के पास। उसने मऊ का सिमाना बोलिया करते हो। इस्तेमाल में फिर उन्होंने बंटवारा कर लिया, अब तो कोई आना नहीं डट्टा से। जी। तो उनके तो कई गांव हो रहे हैं हमारे। अच्छा। नौलथा है, इसराना है, इसराना तो ब्लॉक भी है, तहसील भी है, और नौलथा हल्का भी था पीछे विधानसभा का, बाद में तोड़ दिया था सरकार ने। जी। और वहाँ एक शायद माजरा नाम से है, 4-5 गांव और हैं, जोधन कलां, जोधन खुर्ज, कई गांव हो रहे हैं जागरणों में। अच्छा बदेव हो रहे उठा। अच्छा बदेवा हो रहे। और आड़े अपना डाटा का इतना बदेवा नहीं हुआ। अच्छा, डाटा तो आगे कोई काम नहीं बसिया। डाटे तो कुछ लोग तो बाहर तो जाके बसे हैं, जिस तरह नौलथा गया, और कुछ लोग संडील गए हुए हैं। अच्छा। एक पाना संडील में बस रहा डाटा से जाके। 5-4 घर नरवाणा में है, बड़सी पत्ती में, मोर पत्ती के साथ एक छोटी पत्ती है बड़सी पत्ती, नरवाणा में। जी। और कुछ एक परिवार हो रहे हैं अपने 15-20 घर हैं सिसाई में, वो भी डाटा से गए हुए हैं। और 25-30 घर हैं मुंडाल में। मतलब पूरा गांव को नहीं बचाया, नहीं थोड़े थोड़े हैं। हाँ, थोड़े थोड़े कई गाँव में जा रहे डाटा से। जगल के होने की वजह से इनको जागलान बोलते हैं। जी। जी। तो इसके बाद इस गांव में और गोत्र कहाँ कहाँ से आए, कौन कौन से गोत्र हैं? इसके बाद फिर यहाँ हमारे आसपास 7 गांव तो हैं पुनियों के, बैणाखेड़ा, खरक, मतलोडा, ये कई गांव पड़ते हैं, सरेड़ा, और 5 गांव हैं यहाँ पूरा गोत्र के बुरा हमारे साथ लगते, गुराना, बदौड़ और गिराए, राजली, खानपुर। डाटा यहाँ जागलान गोत्र का अकेला ही गाँव था। अच्छा जी। अब समय ऐसा ही था उस टाइम, हाँ। कोई पुलिस वगैरह की बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, ना इतनी जल्दी से कोई प्रशासन का सहारा लिया करता। लोगों के अपने ही कानूनी व्यवस्था हुई कर दी, हाँ, अपने खुद के दम पर पंचायती सिस्टम हुई कर दे, खुद के दम पे बसना पड़ा करता। हाँ। तो डाटा का भाईचारा था लुहारी गांव के साथ। हमारे बूढ़े बताया करते कि लुहारी और डाटा, मुसलमान नहीं थे लुहारी में? हाँ, मुसलमान थे, रांगड़ थे वो। उनके साथ भाईचारा था। लुहारी और डाटा एक ही दादी के गांव थे दोनों। अच्छा। दादी जाए बोलिया करते। अच्छा। अच्छा। तो और भाईचारे का काम इनका नहीं था, या फिर कुछ भाईचारा था सिंदड़ के साथ, क्योंकि जो गाड़ियाँ चल के आई राजस्थान साइड से, उसमें सिंदड़ की गाड़ी हमारे साथ थी, और लुहारी की गाड़ी भी साथ में थी। तो लुहारी तो जहाँ आबाद है यहाँ बसी हुई है, और सिंदड़ पहले यहाँ से डाटा से सिसाए जाते समय 4-5 किलोमीटर, सिसाए है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। तो डाटा से सिसाए जब हम आते हैं तो 5-1 किलोमीटर चल के 4 किलोमीटर एक सिंदड़ खेड़ा बोलते हैं उसको, खेतों, आजकल तो खेत है वहाँ, वहाँ ठीकर पड़ी होड़ा गाँव बसा करता। सिंदड़ यहाँ बसा करती पहले थे वो। हाँ, डाटा के साथ ही वो आए के बसे थे। फिर कुछ अरसा बाद पता नहीं किस कारण से वो आज जहाँ खानपुर गांव है उसके पास जा बसे, खानपुर सिंदड़ इकट्ठे गांव बसे हुए दोनों। तो ये हमारे भाईचारे के गांव थे। डाटा जहाँ बसे हुआ है, यहाँ जाटों से भी पहले राजपूत कबीले आए थे। क्यों आए थे कि 11वीं-12वीं सदी में दिल्ली और आसिया क्षेत्र पर राजपूतों का शासन था। तमर और चौहान राजपूतों का शासन था। वहाँ अनंगपाल तोमर था, तमर कह लो या तोमर कह लो आप। और फिर पृथ्वीराज चौहान और का शासन आ गया था दिल्ली में, और हाँसी दिल्ली के साथ अटैच थी। ये हमारा हाँसी का जो किला है ये 10वीं-11वीं सदी का बना हुआ है। तो यहाँ भी उसी टाइम से शासन उनका था। जब यहाँ राजपूतों का शासन आया तो जो राजपूत कबीले थे उन्होंने यहाँ बसना शुरू कर दिया। तो आज जहाँ सिसाए बसी हुई है, यहाँ भी ये काली रामन और सियाक का गाँव है सिसाए, ये बाद में आए हैं। पहले ये रांगड़ का खेड़ा था। आज जहाँ डाटा बसा हुआ है, यहाँ भी एक जोड़ जिसको हम दाला जोड़ बोलते हैं, सबसे पुराना जोड़ है गांव का, जो गांव के बीच में आ चुका है जी। एक जोड़ और 2 कुएं हमारे पूर्वज जब आए जागलान उससे पहले के थे यहाँ।
लेकिन आबादी नहीं थी, आबादी कहीं चली गई थी। हमारे साथ लगता मसूदपुर गांव है, यहाँ भी एक जोड़ जिसका नाम लाखतला है और एक कुआ उस लाखतला जोड़ के पास। जब यहाँ दलाल पहुँचे, दलालों का गांव है मसूदपुर, उससे पहले यहाँ बने हुए थे वो जोड़ और कुआ, दलाल कबीला है, लेकिन यहाँ आबादी नहीं थी। ज्यादातर गांव जो है कहीं ना कहीं जो थे पहला तो उन्हीं जगह पे जोड़ कुआं की व्यवस्था देख के बसे हैं जाट कबीले जो आए हैं ये। ना जोड़ कुएं तो हर जगह नहीं थे, हाँ बहुत जगह जिसने शुरू में ये डाटा में जोड़ नहीं, कुएं कहीं ना कहीं थोड़ी घनी व्यवस्था दिखी है बसने की, वहीं रुके हैं ना। हाँ, जहाँ जोड़ का सिस्टम सा ठीक दिखा नहीं हाँ और बसने का सिस्टम उपजाऊ जमीन दिखी, वहाँ बसे हैं देख देख के। तो भीड़ बाढ़ काट रखे थे उनको कुछ न कुछ बसिया हुआ हाँ, सिस्टम वो देखा यदि होगा। बसा हुआ का मिलजेर कोई चला जाओ तो और भी बढ़िया। हाँ जहाँ बसे हुए का चिन्ह नहीं मिला, जोड़ कुआ नहीं मिला, वहाँ अपने आप भी बनाए हैं कई गाँव हम लोगों ने। तो मैं तो हमारे क्षेत्र की कह रहा था कि यहाँ लुहारी जो राजपूत कबीला था, वो हम अब तक इस बात की रिसर्च कर रहे हैं, सही नहीं समझ पाए कि डाटा और लुहारी हमारे बुजुर्ग खूब कहा करते कि दादी जाए थे। और हमारे गांव का एक बार गुराना और ये 4-5 गांव हैं बुरा गोत्र के, इनके साथ झगड़ा हो गया था किसी बात पे, और वहाँ ऐलान हो गया दोनों गांव का भी सीम के ऊपर आ जाना, यदि मर्द आदमी है तो सीम पर आ जाना। तो सीम पर चले गए गांव सारे का सारा, और सीम पर गुराना आ गया। अब उनका तो नज़दीक भाईचारा था, उनके 5 गांव मिले जब ये डट्टा वाले वहाँ गए तो वहाँ जाके उनका झगड़ा शुरू हो गया, आदमी मरने शुरू हो गए। लुहारी के साथ हमारे गांव की अनबन चल रही थी। लुहारी मजबूत गांव था इस एरिया का। तो लुहारी किसी ने घोड़ी पर चढ़ के पता दिया जाके कि तुम्हारा भाई है कर वहाँ 5 गांव है दूसरी तरफ, और ऐलान हो के लड़ाई हुई है, नुकसान पता नहीं कितना होगा। तो लुहारी फिर डाटा की बजाय, डाटा की इस साइड से उत्तर दिशा से गोरी वाला जोड़ है, कभी कभी न्यू सोचा में इनने भी चढ़ाई कर दी साथ में, क्योंकि अनबन चल रही थी। और 2 नौजवान घोड़ी पर चढ़ के पहले आगे पहुंचे कि भाई डाटा हम साथ देने आए हैं, तेरे भाई हैं, डरना मत। और फिर वो बाकी सारे आगे जितने थे उन्होंने साथ दिया यहाँ। तो कहने का मतलब लुहारी और डाटा दादी जाए गाँव थे जी। तो ये तो दूसरे गोत्र आए हैं ना इस गांव में, इनका थोड़ा विवरण इनका भी दो। तो फिर उस टाइम आदमी ना आदमी की जरूरत हुआ करती है, हाँ और जमीन की इतनी पूछताछ थी नहीं जितनी बाद में हुई है, क्योंकि खुले बीड़ पड़े थे, बीड़ कितना तोड़ो और अपना बसते चले जाओ जी। तो हमारा जो पूर्वज था वो कोथ गांव में गया था। तो कोथ का जो उसमें जो शाला बन गया थे आपस में, उनकी बहुत आपस में विचार मिला करते। तो उसने वो कोथ वाला जो उसका शाला था वो यहाँ उसकी संतान बसा ली। शाला तो नहीं, शाला तो वहीं बसता रहा कोथ, लेकिन दोनों की बतलाने थे उसकी संतान जो थी शाला की वो यहाँ आ बसी। इसीलिए यहाँ सिंधु गोत्र का एक पन्ना बसा हुआ है जिसको कोथ पन्ना बोलते हैं। और कोथ पन्ना जो बसा है ये सारी खड़ी पड़ी जमीन में चौथा हिस्सा लेके बसा हुआ है। और गोत्र भी है कौन सा है? अच्छा, फिर जितनी जमीन चौथा हिस्सा देने के बाद, कोथ को देने के बाद बच गई, उसके बाद फिर एक पन्ना है यहाँ सियागों का, वो है हमारी ध्यानी के। अच्छा। वो पन्ने का नाम है बबाक। शुरू में जब वो, क्योंकि बुआ के बेटे थे, बुआ के बोलिया करते उनको, बुआ का से बुबाक कहने लगे चलते चलते, बुआ का से बुआक कहने लगे, बुआक से बुबाक, अब बबाक कहते हैं। अपभ्रंश हो जाए शब्द समय के साथ। हाँ, भाषा भेद के चलते धीरे धीरे बोली में परिवर्तन हो जाता है। आज उस पन्ना को बबाक बोलते हैं, वो हमारी ध्यानी की संतान है। उसको जितनी जमीन चौथा हिस्सा कोथ पन्ना को दी थी, उसके बाद जितनी बची जागलानों के पास, उसका चौथा हिस्सा फिर उनको दिया। अच्छा। रकबा कितना इस गाँव का? रकबा इनके पास 49,750 बीघे। अच्छा। तो इसका खुद की बोनी में था या कौन से आसपास की? कच्ची बावनी बता करते बूढ़े, इस गांव के पास कच्ची बावनी है। कच्ची बावनी का बिग्गा थोड़ा सा पक्की बावनी के बिग्गे से थोड़ा सा छोटा होता है। अब पक्की बावनी में तो 52,000 बीघे बन जाती, ये है 49,000 बीघे जमीन इस गांव के पास। जो सियागपन्ना बसया, उसके बीच में, उसके कुछ दिन बाद एक हमारे गांव में साबण पन्ना है, वो साबा की संतान है, बुढ़िया के नाम पर बगड़ान बोलना है।
वो साबा के जो लड़के थे या उसके भतीजे थे, पोते थे, गोद के है उनका जागलान है वो। जागलानी है। हाँ, वो चले गए थे गांव छोड़ के, अच्छा। और वो पता नहीं कै पीढ़ी बाहर रहे। फिर वो वापस गांव में आ गए। तो बोले हमारा हक दे दो, जो था मैंने उसी तरह बसन दो। ये डाटा वाला ना पिछाने को नहीं, 2 पाने आड़े रह गए थे, एक मानू पाना और एक साधन पाना। सबसे बड़ा मानू पाना है गाँव में, नंबर 2 पर साधन है, नंबर 3 पर वो साबण था, वो छोटा पाना था। जागलाना को 3 पाने हैं। 3 पाने दूसरे गोत्रों के हैं, एक सिंधु पाना है, एक सियाग पाना है और एक कतीरा पाना है। 52% जमीन जागलानों के पास है गांव की, 48% जमीन दूसरे गोत्रों के पास है। तो वो जो साबण पाना जब उल्टा आया तो इन्हें पहचाना को नहीं, बोले भाई हमने को नहीं मेरा था, मैं उनके पोते पड़पोते शौक नहीं शो, क्योंकि लंबे टाइम तक कहीं बाहर रह लिए थे। तो ये हक देन तो नाटिए। तो इनके साथ कतीरा गोत्र के भी कुछ लोग आए थे। कतीरा गोत्र के लोग डाटा और बैणा खड़े के बीच में एक जोड़ है, यहाँ बैठे थे, और ये फूलिया गांव से आए थे। फूलिया भी कतीरा गोत्र का गांव है। तो यहाँ इनका कोई रिश्तेदारी का आपस में संबंध था, जो हमारे साबण पाना है और ये कतीरे हैं, तो ये साथ में आए थे। कतीरों ने भी ये कई महीनों को बसाओ तुम्हारे भाई हैं। फिर यहाँ एक बाबा था सुखदेवपुरी, उसका मंदिर बना हुआ, उसी पाना वालों ने बनाया बाद में। उस टाइम उस बाबा को ठीक माना करते गांव के लोग। वहीं उन्होंने बाबा पे छोड़ दी, वो बाबा जी आप बताओ ऐसी हालत में क्या करें। हमने कह रहा है हमारे भाई हैं कि उन्हें ज़मीन मांगे हैं। तो बाबा ने उनका बताया पेटा सेटा भर दिया, कुकर के भरया, और फिर वो भाई उसी तरह से मान लिए। और वे ठीक साहब में भाई और उनको आका कुक दे दिया और वो बसा लिए। और उस साबण पाना ने आपका जितनी ज़मीन मिली उसमें से चौथा हिस्सा दे के कतीरा पाना बसा लिया। एक कतीरा पाना भी छोटा सा हिस्सा, 60-70 कुड़ी है उसकी। और कतीरा पाना जहाँ बचा हुआ है, कोथ पाना के साथ उनका कोई संबंध था रिश्तेदारी का पुराना, या भाईचारे का था, पता नहीं चल पाया क्या संबंध था। कोथ पाना के साथ में उनका संबंध था। तो उन्होंने ज़मीन तो खेतों की तो ली साबण पाना से, जागलानों से, कतीरा गांव पाना ने, और जो बसने की ज़मीन है वो कोथ पाना से ली। कोथ पाना के पास बसे हो, अब भी कोथ पाना के साथ ही बसे हुए। सर ईब के कुछ व्यवस्था गांव के अंदर है, क्या क्या चीज़ें गांव के अंदर हैं सुविधाओं के लिए प्रशासनिक? गांव में हमारा +2 का स्कूल है, जलघर है पूरा, 3 टैंक हैं बड़े बड़े, PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अच्छा, पुराना पटवार खाना है अंग्रेजों के ज़माने का, बिजली स्वास्थ्य केंद्र है, कॉलेज भी है। अच्छा, महिला कॉलेज भी है हमारे गांव में, लड़कियों का प्राइमरी स्कूल अलग से भी है, छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल, बॉयज़ का प्राइमरी स्कूल भी अलग से है। पंचायत एक ही है? पंचायत एक है। अच्छा, कितने वोट हैं इस गांव में? गांव में वोट है 7000 के आसपास। अच्छा, तो इस गांव में रकबा रकबा है 9750 एकड़। अच्छा,